हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आरओ और एआरओ भर्ती 2023 को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर आरओ और एआरओ भर्ती 2023 पे एक फुल वीडियो बना दीजिएगा। मुख्यतः जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं, डाउट में हैं, परीक्षा पैटर्न को लेकर के और सिलेबस को लेकर के, उस पर पूरी जानकारी दीजिएगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज की वीडियो को देखने के बाद आरओ और एआरओ से संबंधित कोई भी डाउट आपकी नहीं रहेगी। चलो तो शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती होगा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आरओ और एआरओ से संबंधित आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखिए, सबसे पहले एक बात आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये आरओ और एआरओ की भर्ती होती है। बता मैं आपको इसलिए रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पूछ रहे थे कि सर क्या इसके लिए भी पीईटी एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ेगी, जो पीईटी यूपी SSSC आयोग कराता है, ठीक है, क्या इसकी आवश्यकता पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए? क्या पीईटी में बैठना ज़रूरी था? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये आपका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC, और ये आपका है यूपी SSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इससे और इससे कोई संबंध नहीं है। ये ग्रुप सी की ओनली जो है पद निकालता है, ग्रुप सी और डी की। तो आपका पीईटी से कोई लेना देना नहीं है, पीईटी में बैठना कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये डाउट आपकी बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो आपकी आज क्लियर हो गई है कि पीईटी में बैठना कोई ज़रूरी नहीं है, ना पीईटी देना ज़रूरी था इस एग्ज़ाम के लिए होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें दो प्रकार के पद रहते हैं, एक आपको आरओ और आपका दूसरा एआरओ। आरओ यानी कि हिंदी में समीक्षा अधिकारी कहते हैं, और एआरओ को हिंदी में सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं। तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी ये कार्य कहाँ करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनका जो कार्य करते हैं वो सचिवालय, उत्तर प्रदेश का जो सचिवालय होता है वहाँ ये बैठते हैं। और एक चीज़ आपको ये समझ लेनी चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश का पूरा जो प्रशासन चलाया जाता है मुख्यतः वो सचिवालय से ही चलता है। आप ये बात मानिएगा, जो योजना वगैरह निकलती हैं, जो रूपरेखा तैयार होती है पूरे प्रशासन की, वो सचिवालय के अंदर ही होती है। तो वहीं आपको जो है कार्य करना होता है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। बहुत ही अच्छा पद है, सम्मानित पद है। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि आप जो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये एग्ज़ाम निकालना, ठीक है, और इतना कठिन भी नहीं है। और मैं एक चीज़ पहले आपको क्लियर कर दूं कि इसमें जो है आपका इंटरव्यू नहीं होता है। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर सिर्फ आपको परीक्षा ही देनी है, उसके बाद आपका सिलेक्शन है। यहाँ पर इंटरव्यू में जो जहाँ तक सुनने में आती है कि धांधली वगैरह इंटरव्यू में चलती है, तो यहाँ पर वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं भर्ती से संबंधित और कुछ जानकारी। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर इसमें जो है पद कितने आने वाले हैं, पद जो है इस बार देखने को मिल सकते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यूपी SSSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से हमेशा क्या होता है कि शुरुआत में थोड़े पद हो सकता है कि कम देखने को मिले, लेकिन बाद में पद जो बढ़ा भी दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप PCS एग्ज़ाम लगातार देते रहोगे, कम पदों पर नोटिफिकेशन होता है, बाद में पद बढ़ा भी दिए थे। लेकिन जहाँ तक संभावना बन रही है कि लगभग 400 के आसपास आपके पद रह सकते हैं इस बार। ठीक है, और ये 400 पद अगर रहते हैं तो आरओ एआरओ के लिए एक बड़ी भर्ती आप कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं सर नोटिफिकेशन इसका कब तक देखने को मिल जाएगा। देखिए नोटिफिकेशन जो लगातार 2023 में बात कही जा रही है शुरुआत से कि आने वाला है, लेकिन जहाँ तक संभावना बढ़ रही है कि अगस्त तक जो है 2023 तक नोटिफिकेशन जो है आपका देखने को मिल सकता है। अगस्त तक उससे पहले ही आपका नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। मैं लास्ट बता रहा हूँ, अंतिम अगस्त तक 2023 तक इसका नोटिफिकेशन जो है वो आ सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हम योग्यता, जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है कि योग्यता इसकी क्या रहेगी। योग्यता को मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आरओ की बात करूँगा, समीक्षा अधिकारी की। देखिए इसके लिए सिर्फ आपको कुछ नहीं, सिर्फ आप स्नातक होने चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, इतना अगर आप हैं तो आप इसमें बेहिचक फॉर्म भर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की आपकी बाध्यता
नहीं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन आपने की है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आरओ में आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ही कम संख्या रहती है ऐसे पदों की जिसमें लेखा समीक्षा अधिकारी या उर्दू समीक्षा अधिकारी, इसके लिए थोड़ा स्पेशल सब्जेक्ट रख लिए जाते हैं, और बाकी सामान्यतः सबके लिए ग्रेजुएट ही उसमें जो है मांगा जाता है आरओ समीक्षा अधिकारी के लिए। अब इसमें किसी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, जो बता दिया मैंने आपको। अब मैं यहाँ बात करूँगा एआरओ की। ठीक है, एआरओ में देखिए स्नातक तो आपसे मांगा जाएगा, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन तो आप हो ही हों। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास ओ लेवल कंप्यूटर का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास हो। ओ लेवल के समकक्ष भी अगर है तब भी जो है आपका मान्य हो जाएगा। लेकिन समकक्ष में एक चीज़ हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या ट्रिपल-सी मांगा रहता है या नहीं, तो आपका समकक्ष में ट्रिपल-सी जो होता है वो नहीं रहता, क्योंकि ये 3 महीने का कोर्स है, वो लेवल 1 ईयर का डिप्लोमा होता है। तो 1 ईयर में उसके समकक्ष जो भी आप किसी सरकारी संस्था से या किसी प्राइवेट संस्था से जो मान्यता प्राप्त हो, वहाँ से अगर आपने 1 ईयर का कोई डिप्लोमा किया है तो इसके समकक्ष आपका मांगता है। ठीक है, लेकिन ट्रिपल-सी इसके समकक्ष में नहीं आता है। तो एआरओ के लिए स्नातक, ओ लेवल, और इसके साथ साथ टाइपिंग, आपको टाइपिंग भी जो है आनी चाहिए। टाइपिंग की तो बाद की बात है, टाइपिंग सीख भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्नातक और ओ लेवल तो आपका होना ही चाहिए एआरओ के लिए। और आरओ के लिए आप जो आपके स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपके पास है तो फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए योग्यता में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है, कोई भी डाउट आपके पास अब नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, चाहे आप बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे एजी से किया हो, चाहे कॉमर्स से किया हो, चाहे वो भी है। ठीक है, लेकिन कुछ पद स्पेशल रहते हैं जो उर्दू और लेखा समीक्षा अधिकारी, उर्दू समीक्षा अधिकारी के, वो 2-4 पद वो अलग हटा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न और सिलेबस का। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट डाउट में वो इसी को लेकर के हैं, और मैं जो बताया अभी तक शायद किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। ठीक है, चलिएगा अब मैं बात कर लेता हूँ आगे, जो परीक्षा का जो पूरा पैटर्न है उसको समझ लेंगे। और इंटरव्यू से मैंने पहले जानकारी आपको दे दी है, इसमें जो है इंटरव्यू जो है नहीं रहता है। चलिए ठीक है, चलिए अब देख लो उसमें क्या है। अब इसकी जो परीक्षा पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो ये ध्यान रखना कि इसमें जो है एक प्रारंभिक परीक्षा होती है और एक आपकी मुख्य परीक्षा होती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या समझ लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में ही 2 पेपर होते हैं, कि ये प्री हो जाता है, ये मेन हो जाता है। नहीं, प्रारंभिक परीक्षा एक अलग है, मुख्य परीक्षा आपकी बिल्कुल अलग है। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो आपकी 200 अंक की होगी, जो 200 मार्क की होगी। ठीक है, और जिसमें 2 पेपर होंगे एक ही दिन में। बहुत सारे जो है टीचर नहीं बताते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर आपके जो है होंगे 200 अंक के, जो 2 पेपर होंगे, एक सामान्य अध्ययन का और दूसरा आपका होगा सामान्य हिंदी का। ठीक है, एक ही दिन में पेपर होंगे दोनों, ये ध्यान रखेंगे, एक ही दिन में पेपर होंगे ये दोनों पेपर। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। प्री में इसमें जो प्रारंभिक जो परीक्षा उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, और एक ही दिन 2 एग्जाम होंगे। 200 अंक मानी 140 क्वेश्चन भी रहेंगे और 140 मार्क के ही रहेंगे। 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क के ही रहेंगे, यानी कि 200 अंक का प्री परीक्षा। ये सिर्फ आपको ये क्वालिफाई रहेगा, इसकी जो मेरिट में आप इसके नंबर नहीं जाएंगे, सिर्फ इसको आपको क्या है क्वालिफाई करना होता है। जो भी मेरिट बनेगी उसमें आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में बेहिचक आपको बैठा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा में ये कर लेता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा सामान्य अध्ययन में कौन सा सब्जेक्ट पूछे था, थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आपका इतिहास हो, संविधान हो, भूगोल हो, ठीक है, आपका अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान, यूपी विशेष है, करेंट, पर्यावरण और जनसंख्या, यहाँ से क्वेश्चन आपके 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका ये पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, ये पेपर कैसा रहेगा आपका? ऑब्जेक्टिव रहेगा, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों। तो सामान्य अध्ययन में आपके ये टॉपिक रहेंगे जिसका लेवल अच्छा खासा मतलब ढंग का देखने को मिलता है। इतना सरल नहीं जैसे आप वनडे एग्जाम देते रहते हैं उस लेवल का नहीं, थोड़ा उससे ऊपर आपको उठना पड़ेगा और उससे बेहतर तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होगा पहला पेपर। यहाँ पर जो आपका समय रहेगा वो आपका 2 घंटे का मिलेगा आपको। ठीक है, और ये आपका 1 घंटे का समय यहाँ पर मिलेगा। ठीक है,
और दूसरा जो पेपर होगा वो आपका सामान्य हिंदी का, इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का समय है, जिसमें मुख्यतः सिर्फ 6 टॉपिक ही हिंदी के पूछे जाएंगे और 6 टॉपिक आप ऐसे जो आप आराम से जो है कर सकते हैं। कौन कौन से हैं चलिएगा देखिए। विलोम है, ये तो सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। विलोम, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी और आपका तत्सम तद्भव और वाक्यों के लिए एक शब्द और विशेषण और विशेषण, इतना ही पूछा जाता है बस। इतना ही आपको पढ़ना है अच्छे से। और यहाँ आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय। और मैं अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो यहाँ से आराम से बहुत सारे छात्र 50 नंबर भी ले जाते हैं आराम से 60 में से। मैंने 2014-15 में एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम मैंने दिया था और प्री मेरा निकल गया था, मैं नहीं निकला था। तो तब से मुझे थोड़ा इसका बहुत अच्छा जो है अनुभव है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हिंदी में एक अच्छी तैयारी जरूर करिएगा। यहाँ आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सामान्य हिंदी में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सामान्य अध्ययन में जो आप पढ़ेंगे वो तो आपके लिए अच्छा ही है, सॉरी, ठीक है। लेकिन सामान्य जो हिंदी है उसमें 6 टॉपिक हैं, कुछ ज़्यादा भी नहीं है और अच्छे टॉपिक हैं, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को कह रहे हैं सर बुक्स कौन सी हमें जो है अब पढ़नी चाहिए। तो देखिए बुक्स पर मैं एक स्पेशल जो है वीडियो बना दूंगा, आप परेशान मत हो, पहले जो चीज़ों को समझ लो। जब तक आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जब तक सिलेबस समझ में नहीं आएगा, अच्छे से समझ नहीं पाओगे, तब तक काम नहीं चलेगा ना। तो ये है आपकी प्रारंभिक परीक्षा में, आप समझ गए 2 पेपर है आपका, ठीक है। किस प्रकार से पूरा रहेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका है। अब प्रारंभिक परीक्षा देकर इसमें पास हो जाते हैं आप। जो एक मैं मुख्य जो मोटा आंकड़ा बता देता हूँ कि लगभग जो है इस परीक्षा में अगर आप 200 में से दोनों 200 में से अगर आप 130 प्लस अगर लेके आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का 100% मौका मिल ही जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी तक जो भी कट ऑफ गई हैं प्री की, उसके आधार पर मैं ये तुलना कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे, ये तो आपकी होगी प्री, अब हम बात करेंगे आपकी जो मेन एग्जाम होगा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी को लेकर के दिक्कत में कन्फ्यूज रहते हैं, क्या किस प्रकार से रहता है। मुख्य परीक्षा आपके ये प्री परीक्षा के नंबर इसमें नहीं ऐड होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। मुख्य परीक्षा 400 अंकों की होगी और इसी पे आपकी जो क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। इसी पे आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, 400 अंक पर है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको पास हो गए, आपको मुख्य परीक्षा का देने का मौका मिल गया। अब इससे आपका बिल्कुल खत्म, इससे कोई लेना देना नहीं है, यहीं से आपकी मेरिट बनेगी, इसी पे आपको चयन होना है 400 अंक में से, ठीक। अब कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए, इसमें पेपर आपके रहेंगे अलग अलग, 3 पेपर मुख्यतः रहेंगे, ये ध्यान रखना। बहुत सारे जो है जब बताने में भूल कर जाते हैं टीचर, 3 पेपर आपके अलग अलग रहेंगे, ध्यान रखना। पहला पेपर जो आपका रहेगा सामान्य अध्ययन का रहेगा, जो आपने यहाँ पर प्री में देखा था सामान्य अध्ययन का, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार का रहेगा। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 120 और मार्क 120 मार्क के ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 120 मार्क के ही आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क के ही, ठीक है, 120 क्वेश्चन तो बस। और बहुत ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 2 घंटे का आपका पूरा समय मिलेगा। और जो सब्जेक्ट इसमें पूछे जा रहे थे, जो मैंने आपको बताया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, सब यहीं पूछे। लेकिन थोड़ा बहुत लेवल में थोड़ा अंतर पड़ जाता है, वहाँ से थोड़ा लेवल यहाँ पर थोड़ा हल्का बढ़ जाता है, सिर्फ इतना ही अंतर है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे, ठीक है। दूसरे पेपर का यहाँ समझना होगा कि इसमें 2 खंड रहते हैं। एक आपका परंपरागत जो रहेगा, जो सब्जेक्ट है आपका मुख्यतः जो हिंदी रहेगा, जिसमें 100 मार्क का ये पेपर रहेगा, ठीक है, 100 मार्क का। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कुछ, देखिए यहाँ पे हिंदी गद्यांश रहेगा, ये आपके यहाँ पे आपको जो है परंपरागत ये रहेगा आपका, ठीक है, हिंदी गद्यांश है। यहाँ पे सारांश आपको देखना पड़ेगा, पत्र से संबंधित यहाँ पे जानकारी पूछी जाएगी, शब्दावली यहाँ पे, और कंप्यूटर आपका। तो ये यहाँ पे अभी जो आपको परंपरागत जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से पूछा जाएगा, इतना कठिन नहीं है और आराम से आप यहाँ पे ये कर लेंगे, ठीक है ना। मिस्टेक हो गई, अरे ना, हाँ, अरे ना, अच्छा, हाँ। अब हम बात करेंगे दूसरे पेपर की। देखिए जो दूसरा पेपर है, जैसे इसमें 2 खंड रहेंगे, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड। ये आपका परंपरागत रहेगा, यानी कि सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा आपका, मुख्यतः हिंदी गद्यांश रहेगा, ठीक है।
सारांश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पत्र से पत्र लेखन वगैरह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शब्दावली पूछे जाएंगे, जैसे हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट और इंग्लिश को हिंदी में, कंप्यूटर से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका रहेगा 100 मार्क का। कितने का रहेगा? 100 मार्क का रहेगा। और यहाँ पे 2.5 घंटे का इसमें जो है समय रहेगा, ठीक है। और इसमें खंड सेकंड में आपका जो है सामान्य हिंदी का पेपर रहेगा, बिल्कुल 60 मार्क, 60 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार के, जो यहाँ पे था यहीं पे ये है, ठीक है। कोई दिक्कत अब कोई समझ में आपको कुछ भी आया, जो टॉपिक यहाँ पूछे जाएंगे वही टॉपिक यहाँ पूछे जाएंगे और 60 मार्क के रहेंगे, ठीक है। ये आपका खंड दूसरा पेपर हो। तीसरा जो रहेगा आपको यहाँ निबंध से संबंधित रहेगा, पूरा निबंध, हिंदी के जो निबंध रहते हैं ना, ये आपसे पूछा जाएगा। और ये 3 निबंध रहेंगे जो 40-40 मार्क के रहेंगे, 120 मार्क का रहेगा। 3 घंटे का समय परीक्षा के लिए दी जाएगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपको सेकंड पेपर में देखने को यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। और 400 मार्क, ये ध्यान रखेंगे कि 400 मार्क पर ये इस प्रकार से ये मेरिट बनेगी। आप सोच सकते हैं 120 मार्क का पेपर ये है, 100 मार्क का ये दूसरा है, और आपका ये तीसरा 120 मार्क का। दूसरा पेपर आपका 100 मार्क ये है और 100 + 60 ये है, ठीक है, यानी कि 160 का है दूसरा पेपर, ठीक है। तो आप जोड़ सकते हैं 120, 160 और 120 होकर के इस प्रकार से बनता है आपका 400 मार्क का पेपर, ठीक है। अब इसमें कोई प्रकार की आपको समस्या कोई आ रही है? कोई समस्या आ ही नहीं सकती। क्या समस्या बताइए आप मुझे? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं हो सकती। अब बताइए प्री और मेन में क्या आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में आपको बिल्कुल ना है। यहाँ सिर्फ आपको लिखना है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर निबंध आपको 3 अलग अलग टॉपिक होंगे, उनमें से देना है। यहाँ सामान्य हिंदी बिल्कुल 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे, इस प्रकार जैसे कि प्री में है उसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पे 100 मार्क के आपका जो 2.5 घंटे का समय इस परीक्षा में मिलेगा सेकंड पेपर में, जिसमें हिंदी गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारांश है, पत्र लेखन से संबंधित तो शब्दावली, कंप्यूटर, ये आपको करने होंगे। यहाँ पर सामान्य हिंदी बिल्कुल बहुविकल्पी प्रकार का ही रहेगा, जैसा प्री रहा था, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो रहेगा ये पैटर्न रहेगा, इसमें कोई प्रकार की कोई अब दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी कोई समस्या अगर आपकी आ रही है तो नीचे जो है लिंक दिया है, ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, ठीक है, फेसबुक का लिंक दे रखा है, तो आप जा सकते हैं, मैसेज छोड़ दें तो उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही सरल है, उसमें कोई कठिन नहीं। लेकिन यहाँ मुख्य परीक्षा को लेकर दिक्कत आती है, वो मैंने आपको सारी चीज़ें अलग अलग बिल्कुल बता दी हैं, कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी प्री मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करना। इतना जो है सरल आप समझ रहे हैं उतना सरल नहीं है, थोड़ा अच्छा पेपर देखने को मिलता है। लगभग जो अगर आप PCS दे रहे होंगे तो उसी के आसपास जो है पेपर देखने को मिलता है। यूपी जो PCS एग्ज़ाम में बैठते हैं छात्र, उसी के आसपास सामान्य हिंदी वगैरह, GK वगैरह उसी लेवल की देखने को मिलती है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करेंगे। बुक्स पर मैं वीडियो आपको स्पेशल बना दूंगा, इसके लेकर कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आगे भी इससे संबंधित जो भी होगी, बहुत सारे छात्र कह रहे सर क्या आप इसकी जो है तैयारी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। बिल्कुल आपके लिए जो है मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूरी करवाऊँगा ही करूँगा, निश्चित रूप से। आपको या तो हो सकता है कि इसी यूट्यूब पर क्लास आपको निश्चित रूप से प्रोवाइड कराऊं, या कुछ स्पेशल कुछ आपके लिए नोट्स वगैरह बनाऊं, जो भी होगा वो आपको सूचित करेंगे। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छे तरीके से एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाकर तैयारी करिएगा। अभी से करिएगा तभी आप सफल हो पाएंगे, ऐसा नहीं कि जब आप बिल्कुल परीक्षा के समय तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि पूरी दी गई जानकारी बिल्कुल आपको जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इससे संबंध आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।